नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में मैंने कल पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में एक्सप्लेन की थी, समझाई थी। आज आप लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक और निजवाचक के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग ने पढ़ा कि जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाले अपने लिए करता है, या तो फिर सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। जैसे अपने लिए मैं, अगर हमारे कोई सामने खड़ा है तो बोलेंगे तुम, या तो किसी और के लिए तो उसने या उन्होंने। तो ये हुआ पुरुषवाचक। निश्चयवाचक में आपने पढ़ा था कि जो 100% श्योर हो कि हाँ यह निश्चय ही है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक। दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जो हमें पता नहीं होता है, अनिश्चित होता है, शायद कोई होगा, कुछ कोई, तो वो अनिश्चयवाचक। और नंबर 4 पढ़े थे आप लोग प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, कौन, कब, कैसा, क्या, इस प्रकार के जब प्रश्न किया हो जाए तो हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कल आप लोगों ने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक और निजवाचक के बारे में। चलिए संबंधवाचक क्या है वो जानते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में है उसमें क्या संबंध होता है एक दूसरे से। जैसे अगर मुझे बोलना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी, अगर हम वैसे नहीं बोले जैसी करनी भरनी, तो क्या इसका प्रॉपर अर्थ समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि हम जैसी बोले हैं तो उसके सामने में क्या आएगा, फिर वैसी आएगी। तो ऐसे शब्द, वैसे वाक्य जो एक दूसरे का संबंध को बताता है। जैसे जिसकी तो उसकी, जिसने तो उसने, जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा। तो ऐसे शब्द जो दो शब्द के जोड़े में आते हैं, देखिए इस प्रकार का वही होता है संबंधवाचक। जब हम इसका उदाहरण वाक्य में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए, जिसकी चाबी उसकी गाड़ी। अगर हमने जिसकी चाबी और उसकी को अगर नहीं पढ़ते हैं और बढ़ते हैं गाड़ी, तो जिसकी चाबी गाड़ी, ये प्रॉपर हुआ सेंटेंस, वाक्य नहीं हुआ। तो जिसकी चाबी, तो फिर हमने जिसकी के साथ में क्या लगाया, सर्वनाम उसकी। तो इसी को बोलते हैं कि एक दूसरे का संबंध जुड़ा हो, वही होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे दूसरा उदाहरण है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जो सोवत है खोवत है, तो फिर ये भी सही नहीं हुआ, इसलिए जो सोवत है सो खोवत है, तो जो का सो। तो ये जो दोनों है संबंध है, दोनों जो सर्वनाम है एक दूसरे से परस्पर क्या है, दोनों का संबंध है। तो एक बार देख लीजिए कि जब इस प्रकार के लगे हो, जिसने उसने, जिसकी उसकी, जो सो, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वही कहलाएगा, वाक्य होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है नंबर 6 निज। निजवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। कहते हैं ये हमारा निजी मामला है, इसमें कोई आना मत, ये मेरा पर्सनल है, निजी मामला है, वही होता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता मतलब जो काम कर रहा है, करने वाला अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम करता है। वेरी इजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझना है।
अब जो निजवाचक क्या होता है, वो हम अपने लिए कुछ भी हम करते हैं तो उसमें सर्वनाम जो लगता है अपने लिए, जैसे मैं स्वयं खा लूँगा, मैं खुद अपना गृह कार्य कर लूँगा, मैं अपने आप अपना कपड़ा धो लूँगा। बहुत सारे सेंटेंस जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप जो शब्द यूज होता है, उपयोग में लाते हैं, वही होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगी, यहाँ पे है खुद। फिर बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया, तो अपने आप। तो इस प्रकार का जो शब्द हो वही होता है निजवाचक, जो अपने लिए पर्सनल यूज किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सनल यूज किया जाता है, उसे ही पर्सनल प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज आपने पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कॉल करके पूछिए, मैं आपको फिर डिटेल में और बताऊंगी। और इस पाठ को आप, इस चैप्टर को रीड कीजिए, अब जितनी बार रीड करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे संबंधित मैंने आप लोगों को शॉर्ट में टेस्ट एक ली हूँ। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले आपको अपना डेट लिखना है, 16 डेट, नोटबुक में। पाठ 7 सर्वनाम, उसमें एक डेफिनेशन लिख देना है आपका सर्वनाम का। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हुआ इसका डेफिनेशन, परिभाषा हुआ सर्वनाम का। फिर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसका डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए इसका डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 भेद है वही लिखेंगे। फिर आपको कितना समझ में आया जो मैंने पढ़ाई अभी, जो मैंने एक्सप्लेन की ये 6 सर्वनाम के बारे में। तो चलिए मैं इसी से संबंधित एक टेस्ट ले रही हूँ कि अगर आप सही तरीक़ा से समझ गए होंगे तो इसका होमवर्क आप अच्छे तरीक़ा से ज़रूर करके लाएंगे, ज़रूर करेंगे, टेस्ट लेंगे। देखिए क्या है, रेखांकित सर्वनाम शब्दों को पढ़कर सर्वनाम के भेद बताओ। जो रेखांकित है, जैसे यहाँ पे स्वयं में, तो अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, मैं स्वयं गृह कार्य करूँगी। तो जो स्वयं मैंने बोली थी, जो अपना हो, पर्सनल काम हो, अपने आप हो, तो कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर है निजवाचक। तो हमें आंसर में सिर्फ लिखना है, मैं एक लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे, पेंसिल से लिखिएगा, जो कि अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मैं इरेज करके लिखा सकती हूँ। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो इस प्रकार से आपको मैं 5 दी हूँ, एक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट करना है। तो ध्यान से इसे रीड कीजिए और इसका होमवर्क है आपका टेस्ट के रूप में, क्योंकि क्लास तो है नहीं कि मैं आपको क्लास में टेस्ट ले लूँ। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से ही टेस्ट ले रही हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, पता चलेगा। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और चलिए अब आगे का एक्सरसाइज देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। अब टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 57, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम के बारे में आपने अभी जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए मैं लिख दे रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
अब है इसमें इसके कितने भेद है उदाहरण सहित लिखे। तो हमें उदाहरण अभी इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें स्पेस कम है, इसीलिए हमें उदाहरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कितने भेद है तो यहाँ पे लिख देंगे कितने भेद है, तो सिर्फ लिख देंगे कि इसके 6 भेद है, या सर्वनाम के 6 भेद है। तो आपका EX1 कंप्लीट हो गया। मैं जो लिख रही हूँ आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाइए, जो कि फिर आपका इनकम्प्लीट वर्क नहीं रहेगा, कंप्लीट होते जाएगा। अब है EX2 में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद उदाहरण सहित लिखे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने पढ़ा था कि जो 3 थे उनके कौन कौन थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसको ये तीनों जो मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं हो जाऊँगी उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे लिख दूँगी उत्तम पुरुष। इसका एक उदाहरण लिख देते हैं मैं। और दूसरा था मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब क्या होगा, सामने वाला, तुम। और तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष कौन हो जाएगा, और तीसरा जो और कोई और है, वे, तुम्हें, उन्हें, तो वे। तो एक एक उदाहरण आपने सब में लिख दिया। अब देखिए EX3 बहुत ही आसान है, इजी है। ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, सिर्फ आपको रीड करना है और टिक लगाना है। जैसे पहले पढ़ते हैं, क्या है, रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के सही भेद के आगे सही का निशान लगाओ। नंबर का बाहर कौन आया है, किसमें है यहाँ पर, रंगीन है कौन, और प्रश्नवाचक भी है। तो बाहर कौन आया है मैं आपको एक्सप्लेन की थी कि जब क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी हो, कौन, क्या, कब, तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये होगा राइट, लास्ट वाला। तो देखा आपने कितना इजी है। तो आपका ये है आज का होमवर्क। नोटबुक में है कुछ, और पेज नंबर 57 का EX3 होमवर्क में है, क्योंकि इसमें सिर्फ रीड करना है और टिक लगाना है। तो आप लोग को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रीड करेंगे और सोच समझ के टिक लगाएंगे पेंसिल से। आगे चलते हैं पेज नंबर 58 EX4 में। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। सर्वनाम, तो सर्वनाम आपको पता है क्या होता है, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले होता है वो सर्वनाम कहते हैं। देखो वहाँ डैश पड़ा है, तो क्या पड़ा है, सर्वनाम। हम इसमें देखो वहाँ कुछ पड़ा है। तुम डैश रहते हो, तो तुम क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, तुम कब रहते हो होगा नहीं, तुम क्या रहते हो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। नंबर ग, डैश छुट्टियों में गोवा जाऊंगा। तो कौन है बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि डैश छुट्टियों में। तो सर्वनाम में क्या आएगा, तुम छुट्टियों में गोवा जाऊंगा नहीं होगा, क्योंकि जाओगे तो होगा, जाऊंगा है। तो जब जाऊंगा है तो क्या होगा, मैं छुट्टियों में गोवा जाऊंगा। नेक्स्ट है, जो भाषण दे रहे हैं डैश बड़े नेता हैं। तो हम वह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो आदर्श लोग होते हैं उसमें हमेशा आपको पता है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या होगा, जो भाषण दे रहे हैं वे बड़े नेता हैं। मुझे डैश पर भरोसा है। तो मुझे तुम पर भरोसा है या मुझे आप पर भरोसा है। आप तुम भी लिख सकते हो या आप भी लिख सकते हो, कोई भी एक। नेक्स्ट है EX5, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो आपने पढ़ा था पहले कि सर्वनाम के जो मैं है, तो मैं का क्या हो जाएगा,
उसका बहुवचन में हम, तो मैं का हम, आप है तो आप सब। अगर एक होता है तो हम आप बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं आप लोग आओ, आप लोग बैठो, तो आप लोग या आप सब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वह, तो वह का वे, एक में वह होता है और जब बहुवचन आएंगे तो वे। उसने तो उन्हें, उन्होंने, उसने है तो उन्होंने भी लिख सकते हो और उन्हें भी लिख सकते हो, उन्होंने। इसका तो इनका या इन्हें, इनका या इन्हें, दोनों में से कोई लिख लीजिए। यह है तो ए। ओके, तो ए आपका होगा EX5 भी कंप्लीट हुआ। अब है EX3 में नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। सर्वनाम शब्दों से, तो ये जो सर्वनाम दिया हुआ है इससे आपको वाक्य बनाना है। तो वह से, तो वह मेरा भाई है, वह मेरा घर है, कुछ भी आप बना सकते हैं। वह मेरा भाई है। फिर नेक्स्ट है किसका से, यह किसका घर है, यह किसका घर है। ए, चलिए अब मैं नहीं बनाने वाली हूँ, अब आपको खुद बनाना पड़ेगा। ग, घ और अंग, तो ये जो तीन है ए से, तो ए से कुछ भी बनाइए। फिर है क्या से, बहुत इजी है, क्या है, फिर खुद है, तो आपको मैं 2 लिख दी हूँ, 3 आपको सेंटेंस बनानी है। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं अपना कार्यशाला, कल मिलते हैं अगले टॉपिक से।